तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन सेम कल हम करे थे, डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने का। सो टू लाइंस गिवन है अपने पास, l प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0 और सेकंड वाली ये लाइन। तो इसमें करते क्या हम, एक टर्म को लेफ्ट साइड पे रख के दो टर्म्स को राइट पे भेज देते, माइनस m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन है mn माइनस 2nl माइनस 12m इक्वल्स टू 0, ये होता है इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट 1 इन, सो mn माइनस 2n, l की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस 2, m लिख लो यहाँ पर। अब l की वैल्यू फिर क्या है, इज इक्वल टू 0, क्लियर है। देन mn माइनस इंटू माइनस प्लस, n इंटू m कितना होता है, mn होता है वही, तो 2mn माइनस इंटू माइनस प्लस 2, n इंटू n इज n स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2m स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2m इंटू n इक्वल्स टू 0। अब पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो पहले m स्क्वायर आता, राइट, फिर आता mn का टर्म, mn प्लस mn 2mn, सॉरी mn प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 2 5mn, फिर आता है n स्क्वायर का टर्म विच इज 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म फैक्टर्स निकालने के लिए 2 2 हो गया 4 एंड मिडिल टर्म कितना है 5, तो फैक्टर्स विल बी 4 1 4 एंड 4 प्लस 1 क्या बन गया ये, सो ये है 2m स्क्वायर, ये 5 की जगह लिखो 4 प्लस 1, तो वो होता 4mn प्लस 1mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू, देन ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है और लेटर्स में m बाहर आ रहा है, 2 बाहर m स्क्वायर से m बाहर तो बचा है प्लस 2 2 का होता 4, m बाहर आ गया, बचा को सेम यहाँ पर हम कॉपी करते, यहाँ का फैक्टर m प्लस 2n तो यहाँ पर भी m प्लस 2n। अब पहले फैक्टर में क्या था, mn था, हम लिखे सिर्फ n, m, तो यहाँ बचा क्या, पहला फैक्टर m प्लस 2n, सेकेंड फैक्टर 2m प्लस इज इक्वल टू, देन m plus 2n is equals to 0, m is equals to minus 2n। नेक्स्ट फैक्टर है 2m plus n equals to 0, 2m। ओके, यहाँ पर हम क्या करें, कल भी एक क्वेश्चन में करे थे, जरूरी नहीं है कि m को ये रखना है लेफ्ट साइड पे, आप जो बेहतर दिखता है वो रखो। जैसा कि अगर मैं यहाँ m रखा तो प्लस 2n इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ n रख के प्लस 2m को यहाँ भेजा, अगर मैं वापस से अगर m रख के भेजता तो फ्रैक्शन में आता था आंसर माइनस n बाई 2 होके, ठीक है। देन केस 1, इफ m इज इक्वल टू माइनस 2n, ये वाला केस लेना है, तो l की वैल्यू कितनी थी, माइनस m, अब m की जगह क्या यूज करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2n माइनस n, तो 2n में से n गए तो बचा क्या, देन फाइंड आउट द रेशियोज, l की वैल्यू n है, m की वैल्यू माइनस 2n है और n की वैल्यू तो n ही रहने, n कैंसिल, बचा 1:2 माइनस 2:1, क्लियर है। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए अपने को यहाँ से, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा, उसके बाद हम निकालते डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला है प्लस और माइनस a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों में एक टर्म कॉमन आता रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो पहले हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता 1, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, आंसर हो गया इसका। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस और माइनस, a की वैल्यू है 1 बाई रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6, 1 बाई, देन आ जाते हैं हम केस 2 पे, इफ नेक्स्ट क्या है अपने पास आंसर, n इज इक्वल टू माइनस 2m, ठीक है। तो l की वैल्यू थी माइनस m एज इट इज, माइनस ऑफ n कितना है, तो माइनस m माइनस इंटू माइनस प्लस 2m, तो आंसर कितना बचा इसका। अब हम निकालते डायरेक्शन रेशियोज, l इज टू m इज टू n, l की वैल्यू है m, m की वैल्यू तो m ही रहने वाली है, और n की जगह क्या यूज करना है, माइनस 2m,
दिस m गेट कैंसल, तो l इज टू m इज टू n का आंसर कितना आया अपने को 1 1 -2। तो यहां से dr क्या आ गया अपने को a b c इज इक्वल टू 1 1 सेम आप यही फॉर्मूले में डालेंगे बट ये वैल्यू इसके साथ, और इसका एक डायरेक्शन को इसका आता आपको 1/√6 1/√6 एंड -2/√6। क्लियर है? कल करें ऐसा क्वेश्चन और अभी भी ये करें, ये कंप्लीट कर लो पूरा। एक एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब अपन क्वेश्चन करे हुए हैं, राइट? cos थीटा इक्वल्स टू 1/3 आया था, ऑलमोस्ट वैसा है लेकिन थोड़ा एक्सटेंड करना है इसको अपने को। If a ray makes angles alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, find cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, cos square delta। तो पहले इसका क्यूब बना लेंगे। स्टार्टिंग पार्ट जैसा हम एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब करे थे वैसे ही करना है। एक्स एक्सिस का पॉइंट हम लेते ए, ओरिजिन तो हो गया ऑब्वियसली 0, वाई एक्सिस का पॉइंट बी, जेड एक्सिस का पॉइंट सी, एक्स और वाई का डी, वाई और जेड का ई, जेड और एक्स का एफ और बीच का पॉइंट जी। इसके वर्टिसेस कैसा लिखना वो मैं एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब में अच्छे से बताया था, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहां जाके देख ले सकते हैं आप लोग, कल की क्लास थी ना वो। वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब आर, अच्छा उससे पहले हम एक चीज कंसिडर करेंगे, लेट साइड ऑफ अ क्यूब बी ए। तो पहला वर्टेक्स है ओरिजिन विच इज 0,0,0, पॉइंट ए था a,0,0, पॉइंट बी 0 a 0 एंड पॉइंट सी 0 0 a। पॉइंट डी क्या हुआ फिर a,a,0 पॉइंट ई है, 0,a,a पॉइंट एफ है, a,0,a एंड फाइनली पॉइंट जी है a,a। ठीक है, इसके डायगोनल्स भी कैसा बताना वो भी लिखा था। डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब आर, अगर आप वर्टेक्स अच्छे से दे रहे हैं जैसा कि ऑर्डर में दे रहे हैं ओ ए बी सी डी, जैसा अपन को एक्सेस देख के दिए तो आपको डायगोनल्स याद भी कर ले सकते हैं। वैसा नहीं देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से पॉइंट्स देख लेना, ओरिजिन का पॉइंट तीनों भी 0 है, तो ऐसा पॉइंट देखो जहाँ पर तीनों भी ए है, वो कहाँ पर है? तो पहला डायगोनल होता है आपका ओजी, फिर बाद में ए के साथ है a 0 0, तो ऐसा पॉइंट देखो जहाँ पर है ना 0 a, वो कहाँ पर है? नीचे उसके 0 a 0 एंड देन सी डी। तो ये हो गया 4 डायगोनल्स आपके। अब क्वेश्चन क्या बोला उन्हें, एक रे है, मतलब एक लाइन ऐसा क्रॉस हो रही है यहां से, जो एंगल बना रही अल्फा बीटा गामा डेल्टा, किसके साथ एंगल्स बना रहे हैं उन्हें? वो बना रही विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ रे बी एल एम, एक अननोन वैल्यू देके हम कंसीडर कर ले, जो रे अपने को बोला उन्हें क्वेश्चन में, जो एंगल बना रही डायगोनल्स के साथ, उसके हम डायरेक्शन कोसाइंस कंसीडर कर रहे हैं एल एम। क्लियर है यहाँ तक अभी? उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका एंगल वहां से आता है आपको कॉस अल्फा, इसका एंगल वहां से आता है कॉस बीटा, इसका और इसका एंगल कॉस गामा एंड देन कॉस डेल्टा। आपको मालूम क्या करना है वैल्यू, यहाँ तक कॉपी कर लो, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, तो 4 डायगोनल्स क्यूब के कौन से अपने पास ओजी ए ई बी एफ सी डी है। उन्हें बोला कि जो रे है उसके डायरेक्शन को हम एलिमेंट ले लिए, वो एंगल्स बना रही क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, किसके साथ बना रही है एंगल? 4 डायगोनल्स के साथ। तो एक एक डायगोनल को हम एक एक एंगल दे देंगे, राइट? अब पहले हम ओजी डायगोनल कंसीडर करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओजी,
ओके, डी आर का फॉर्मूला क्या होता, दो पॉइंट अगर दिया तो x2 माइनस x1 y2 माइनस, ओके, तो ओ जी पॉइंट के लिए देखो, ओ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, ये होता x1 y1 z1 और ये होता x2 y2 z2। फॉर्मूले में अगर अप्लाई करें a माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, तो आंसर इज ए कॉमा, ये आ गया अपने को डायरेक्शन रेशियो। बट अपना काम अब ये प्रॉब्लम है डायरेक्शन रेशियोज के साथ नहीं है, यहाँ पर है काम अपना डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, जिसका फॉर्मूला होता प्लस और माइनस a by under root of a square plus b square plus c square, b by under root of c by under root of, तो ये दो फॉर्मूले बस यहाँ पर लिख दो, हर टाइम पे लिखना जरूरी नहीं है, बस हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तीनों में एक टर्म कॉमन होता है, वो है अंडर रूट वाला, तो पहले वो कैलकुलेट कर लो। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग साइड में भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम में। तो पहले देखो ओजी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए कॉमा है, तो फॉर्मूले के हिसाब से होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर, 3 का रूट कुछ भी नहीं है इसलिए रूट 3 लिखेंगे, लेकिन ए स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट कट जाता, बचता कौन, ए। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या बना, प्लस और माइनस, आपको फॉर्मूला आना ए बाई रूट वाला टर्म, बी बाई रूट, सी बाई रूट, लेकिन ए क्या है अभी अपने पास, ए है, बी ए है, सी भी ए है, तो बना आंसर ए बाई रूट 3a। तो यहां से ए कैंसल हुआ, बचा 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये रब करो, एंगल बिटवीन रे एंड ओजी इस, हम बोल रहे हैं कि अल्फा, जो रे अपने को दिया और जो एक पहला डायगोनल हम कंसीडर करें ओजी, उसका एंगल क्या है बोला उन्हें, अल्फा है बोला। और कॉस अल्फा का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले लिखाया था मैं एंगल, एक था रेशियोज के टर्म में जिसमें हम फॉर्मुला यूज करें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट बोल के फॉर्मूला था। लेकिन अभी अपने पास है डायरेक्शन कोसाइंस, रे का डायरेक्शन कोसाइंस lmn है, और हम ओजी का डायरेक्शन कोसाइंस निकाले 1/√3 1/√3 1/√3, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला ये केस में होता L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। सो cos अल्फा इक्वल्स टू L1 M1 N1, तो आपको हमेशा LMN रहने वाला ये प्रॉब्लम है। L2 M2 N2 जिसका भी आप DCs निकाल रहे हैं वो वैल्यूज का, तो ये होता L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू प्लस N इंटू 1/√3, तो फाइनली तीनों का डिनोमिनेटर √3, तो ये बन गया LCM, और ऊपर क्या रह गया L प्लस M प्लस, ये वैल्यू किसकी आ गई अपने को, कॉस अल्फा। इसको रख लो साइड, या फिर बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1 टाइप बना के छोड़ो। अब नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है अपना, AE है, तो हम कैलकुलेट करेंगे AE के टर्म्स, तो DR यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AE, पॉइंट ए क्या था अपने पास, a,0,0, तो उसके लिए अपन पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर a,0,0 और e का पॉइंट था 0,a,a। dr का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो ये होता 0 माइनस a माइनस 0 a माइनस 0, 0 माइनस से a माइनस 0 a माइनस 0, तो इसका आंसर क्या बना, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस है, प्लस है, प्लस है, तो ये क्या बन जाता, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर से ए स्क्वायर प्लस, सेम वही बनाने टर्म ये बात, तो फिर आंसर क्या आने वाला अपने को, अंडर√3। क्लियर है यहां तक, ये कॉपी करो, इसके बाद का कंटिन्यू करो। क्यूब के डायगोनल्स देखो, ये क्यूब है, ठीक है, ये पॉइंट था अपना O, और
और डायगोनल्स कहाँ से आता है? कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करना, जैसा ये बॉक्स से अपने पास अभी क्यों, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर ज्वाइन करना डायगोनल होता है अपना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ओ है और उसके सामने ऑपोजिट पॉइंट है जी, तो हम उसको ज्वाइन करते तो वो बनता है डायगोनल। ये डायग्रामेटिकल है, अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो जैसा एक डायगोनल है ए ई, ए का पॉइंट क्या है? A00, तो आप वो वर्टेक्स में ऐसा पॉइंट देखना जहां पर उसका पॉइंट 0 A यानी इसका ऑपोजिट रहना, वो है पॉइंट ई। तो हम ये दोनों को एक डायगोनल बना दिया। डायग्राम से देख रहे हैं तो वैसा देखना है आपको, वर्टेक्स से देख रहे हैं तो ऐसा देखना। सो डीसीज इसके क्या बनते हैं? डिवीजन का फॉर्मूला तो ये था, और डी आर क्या था इसके, ये बोलो पहले। माइनस ए ए, तो डीसीज होता माइनस ए बाई जो भी रूट का टर्म आया √3 है, फिर ए बाई √3 है, देन ए बाई √3 है। पूरे जो भी है कैंसिल कर दो तो बचा यहाँ पर -1/√3 1/√3 1/√3 गिवन बीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रे एंड डायगोनल ए ई। तो cos बीटा का भी फॉर्मूला वही होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2, L1 M1 N1 सबके लिए क्या है? L है। इसकी वैल्यू कितनी है? -1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। L इंटू -1 M1 जा M N1 जा N होल डिवाइडेड बाय, बट यहाँ पर एक छोटा काम करना है आप लोग को, हम हर टर्म में L के टर्म को पॉजिटिव रखने का काम करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं पूरा में से माइनस बाहर निकाला तो ये -L बन जाता +L, प्लस एम बन जाता -M, प्लस एन बन जाता -M, होल डिवाइडेड बाय जी। मॉड निकालना नहीं, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव रहा तो भी क्या बन जाता हो, तो ये बन गया L -M -N बाई, मॉड्यूलस रख सकते हैं अभी, तो ये बन गया आपको cos बीटा का आंसर। इसको ले लेंगे हम नंबर 2। अब आ जाते हैं हम डायगोनल सी डी पे। तो सी का पॉइंट क्या है? 0,0, ए, और डी का पॉइंट था A,A,0। हम यहां से पहले कैलकुलेट करते डी आर। डी आर का फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो वैल्यू आ गई इसकी A,A, माइनस है। यहाँ से हम डीसी निकालते, डीसी से पहले आपको निकालना था a² + b² + c² विच इज a² माइनस ऑफ a²। a² माइनस का स्क्वायर फिर प्लस होता, तो a² + a² + a² फिर क्या बना? √3a² बना। 3 का रूट कितना? √3, इसके लिए स्क्वायर रूट कट के बचा सिर्फ a। देयरफॉर डीसी क्या आते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस, वैल्यू है a/√3 है, a/√3 है, माइनस a/√3 है, ठीक है। पूरे a कैंसिल हो गई है, तो यहां पर रह गया 1/√3 1/√3 एंड -1/√3, ठीक है। फिर अब यहां पर गिवन गामा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रे एंड डायगोनल सी डी। तो cos गामा इज इक्वल टू L इंटू 1/√3 M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू -1/√3। तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? तो L1 जा L, M1 जा M, N इंटू -1 होता माइनस है, क्योंकि L पॉजिटिव है तो ऐसे छोड़ दो इसको। ये बन गया आपका नंबर, कॉपी करो। नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है? बी जी। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0,A,0 और एफ की वैल्यू कितनी होती? इसका उल्टा पॉइंट। तो डी आर्स कैलकुलेट करेंगे इसके, a -0 0 -a -0, so point is a - a। यहाँ से वही कैलकुलेट करो, √a² + b² + c², तो √a² - a² + a²,
ये माइनस का स्क्वायर फिर प्लस ही होता कैसा भी, तो ये √3a² है और ये √3a। उसके बाद में हम निकालते डायरेक्शन कोसाइंस, a/√3 है माइनस a/√3 है प्लस a/√3 है। तो फाइनली डी सी इसके आ गए 1/√3 माइनस 1/√3 एंड प्लस 1/√3। हाँ प्लस और माइनस है बट नहीं भी लिखे तो चलता है, इसमें काम नहीं है। गिवन क्या है अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रे एंड डायगोनल बी एफ। तो cos डेल्टा इज इक्वल टू L इंटू 1/√3 प्लस m इंटू माइनस 1/√3 प्लस n इंटू 1/√3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर टोटल आ गया √3, ऊपर रह गया L1 जा L, m इंटू माइनस 1 माइनस m प्लस n। इसको बोल देंगे हम नंबर 4। ठीक है, अब फाइनली वैल्यू मालूम कौन सी करना है अपने को, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, L प्लस m प्लस n बाई √3 होल स्क्वायर, और cos बीटा की क्या लेके आते हो, L माइनस m माइनस n बाई √3 होल स्क्वायर। थर्ड वैल्यू कितनी है अपने पास, L प्लस m माइनस n बाई √3 होल स्क्वायर, और cos डेल्टा की वैल्यू कितनी है, यहां तक क्लियर है अभी। अभी देखो रूट सेपरेट करें हम, तो L प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, स्क्वायर सेपरेट करें तो इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा सिर्फ 3। सेम यहाँ पर भी L माइनस m माइनस n होल स्क्वायर बाई 3, L प्लस m माइनस n होल स्क्वायर बाई 3, L माइनस m प्लस n होल स्क्वायर बाई। क्लियर, सबका डिनोमिनेटर तो ऊपर रह गया L प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, L माइनस m माइनस n होल स्क्वायर, L प्लस m माइनस n होल स्क्वायर एंड L माइनस m प्लस n होल स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर तो एक फॉर्मूला बनता, वो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होता। ठीक है, तो अब ये बन रहा कैसा, अब यहां पर आ जाओ, ये पहले वाले फॉर्मूले में L प्लस m है और एक जगह पर L प्लस m यहां पर है। ठीक है, तो ये होता है देखो a प्लस बी, a माइनस बी। अगर इसको हम सही से लिखे, जैसा कि मैं इसमें लिख रहा हूं L प्लस m अलग प्लस n अलग, लिख सकते हैं। और एक जो यहां पर है टर्म L प्लस m एक जगह रहने तो, और ये हो गया माइनस n होल स्क्वायर, सेम ये दोनों के लिए। अब हम क्या करेंगे, L माइनस m को एक कर देंगे, डिवाइडेड बाय, क्या ये वही फॉर्मूले में आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों काम हो गया दोनों का, प्लस अब यहां पर आ जाओ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, समझ में आया ये, यहाँ पर a कौन है, L माइनस m है, b कौन है, n है, अगेन a माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन अच्छा यहाँ तक कंप्लीट कर लो, आगे करेंगे। सो अभी देखो ये 2 और ये 2 हम कॉमन ले लेंगे,
अब ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, प्लस कौन है यहाँ पर, एन स्क्वायर। ये है एल माइनस एम होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और कौन है साथ में, होल डिवाइडेड बाय प्लस 2lm माइनस 2lm कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, फिर से 2 कॉमन आता सब में से, तो अंदर रह गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइंस का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का आंसर होता है 1। सो 2 टू द 4 हो गया, इसकी फॉर्मूले के हिसाब से आ गया आंसर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनल आंसर इज, समझ में आया ये प्रॉब्लम। एक ही चीज को 4 बार रिपीट करना है, जस्ट प्लस माइनस का फर्क होने वाला है। कंप्लीट करो। सो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये चैप्टर में से एक एलएक्यू आता फाइनल में, बट अगर ये करने आया तो इसके बाद एक और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां से आते 2 एलएक्यू। ये करने आया तो सेकेंड ईयर में है इंटीग्रेशन, वहां पे काम आता है, और आगे इंजीनियरिंग में तो पूरा यही भरा हुआ है। तो इसके थोड़ा बेसिक्स देख लेंगे। खाली अगर हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट, तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं सिर्फ डी। सपोज करो y का डिफरेंशियल होना है तो dy होता है, x का होना रहा तो dx होता है, dx बोलो या dy बोलो, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर होता है d बाई dx, ठीक है। डिफरेंशिएट बोले तो खाली d अप्लाई होता, लेकिन अगर हम बोले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वो dx होता। विथ रेस्पेक्ट टू t बोले तो वो होता d बाई dt, विथ रेस्पेक्ट टू y बोले तो वो होता d बाई dy। समझ में आया? हम जो बेसिक करते थे हर प्रॉब्लम में, वो है विथ रेस्पेक्ट टू x वाला पार्ट। तो फॉर्मूले पूरे उसी हिसाब से लेके गया। तो पहला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ x का आंसर क्या होता? कांस्टेंट अगर अकेला आया तो उसका आंसर 0 होता, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ है तो क्या करते हैं हम, कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2x। देन फाइनल एक फॉर्मूला है x पावर n का, विच इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला देख रहे आपको कुछ ऐसा मिलता, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10 या फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 98। तो आप पूरा ही फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करना। पावर में अगर आपको दिख लिया एक नंबर है या फिर एक वैल्यू ऑफ n है कुछ भी, तो 10 जो भी रहता उसको बाजू लिखना और x का पावर एक कम कर दो, ठीक है। जैसा 98 है तो 98 x पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा वही रहने वाला है। d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, अगर e की जगह पर आपको कोई नंबर कांस्टेंट आ रहा तो वो फॉर्मूला होता a पावर x log a। खाली e पावर x किसके लिए? सिर्फ e के लिए। e से हट के कोई और दूसरा टर्म मिल गया तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ log x वो होता 1 बाई एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ अगर 1 बाई एक्स ले रहे हैं तो वो होता माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिख रहे हैं तो वो होता 1 बाई 2 रूट एक्स। ये है बेसिक फॉर्मूला, मतलब कि x एक्स स्क्वायर e पावर x a पावर x। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन देख रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन का डेरिवेटिव होता cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x वो होता माइनस साइन x। फिर आ जाते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ tan x पे, प्लस सीकेंड स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ
cot x का फॉर्मूला होता माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, इट इज सीकेंट इंटू tan, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 फॉर्मूले। उसके बाद हम देखते हैं हाइपरबोलिक के फॉर्मूले, साइन एच एक्स एंड कॉस एच एक्स, ये सिर्फ दो ही देखेंगे। साइन एच एक्स का डेरिवेटिव कॉस एच एक्स, कॉस एच एक्स का होता प्लस साइन एच एक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। फिर आते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स पे, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो बेसिक वाले, मतलब इतने तो याद करना ही करना है अपने को। एक और एक है यूवी रूल एंड यू बाई वी रूल, वो दोनों भी है, वो हम कल क्लास में देखेंगे उसके प्रॉब्लम्स के साथ। आज के लिए आप लोग सिर्फ फॉर्मूले याद करके आओ, घर में जितना भी हो सका, जितना टाइम दे सकते फॉर्मूले याद करो। इसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स है पूरे करेंगे अपन कल स्टार्ट में क्लास के, मतलब मेन प्रॉब्लम से पहले हम बेसिक करेंगे, जैसा वो अच्छा दिखा उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए फिर ट्यूटोरियल्स को।